सभी बच्चे के आज की इस वीडियो में स्वागत है। बच्चे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 5 का जो हिंदी का बुक है बच्चे, वहाँ से चैप्टर 2 टिप टिपवा टिप टिपवा एक कहानी है जो आप लोग पढ़े होंगे। बच्चे इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबको आज एक एक करके उत्तर बताने वाले हैं। तो तमाम 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे के लिए इसके वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे जो बच्चे न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको पल पल का मिलते रहे। तो बच्चे अपना कॉपी पेन को निकाल लीजिए। अगर हम बात करें तो बच्चे सबसे प्यारा पर देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर आपका अभ्यास प्रश्न से आपको बातचीत के लिए 6 प्रश्न दिए गए हैं बच्चे। यहाँ पे 6 प्रश्न में से बच्चे आपका पहला प्रश्न होता है, आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे। आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं? तो सबसे पहले ये प्रश्न को बच्चे आइए हम आपको उत्तर बतलाते हैं। प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे। बच्चे क्वेश्चन बहुत प्यारा था कि आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे, आपको कहानी कौन सुनाता है? प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलने लगता हूँ। दादा दादी मुझे कहानी सुनाते हैं। तो ये प्यारे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे उसमें आपका प्यारा सा दूसरा प्रश्न दिया गया था। वो प्रश्न था बच्चे, टिप टिपवा कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, टिप टिपवा और कोई नहीं, घर की छत से टिप टिप करता पानी की बूंद है। बाघ उसका नाम सुनकर इसलिए डर गया कि वह उससे भी कोई भयानक जानवर है। ये प्यारे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे उसमें तीसरा प्रश्न आपको दिया गया था बच्चे, तीसरा क्वेश्चन कि तीसरा प्रश्न दिया था, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? उलीच का मतलब होता है बच्चे वो उबीच रहे थे, मतलब पानी, मतलब वहाँ से घर जहाँ पानी लगा हुआ था उसको साफ कर रहे थे। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित जी बारिश का जमा पानी किसी बर्तन में भरकर घर के बाहर डाल रहे थे, अर्थात उलीच कर फेंक रहे थे। प्यारे बच्चे ये आपका उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर बात करें तो उसमें आपका चौथा प्रश्न होता है, कहानी में भोला किस पोथी को बचाने की बात करता है? प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, कहानी में भोला पंचांग देखकर गधा के विषय में बताने को कहता है कि आखिर वह किस जगह के है, वह मिलेगा या नहीं। इस प्रकार से बच्चे आपके उत्तर हो जाएगा। जितने भी बच्चे मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ सभी को बच्चे अपने वीडियो को रोक करके कॉपी पे लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर बात करें तो आपका बच्चे प्यारा सा 5वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे, है दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिप टिपवा का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? प्यारे बच्चों इसका उत्तर ये हो जाएगा, दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घर जरा गर्मी बरसात के साथ साथ भयानक जानवरों से रक्षा करता है, लेकिन जोरों की वर्षा के कारण घर आसर्षित हो गया है। छत से पानी टपकने के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है तथा घर का सामान भीग रहा है। बहुत प्यारा उत्तर था। दादी बहुत अच्छा बात कहती है क्योंकि देखिए, चाहे जरा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तो बरसात हो, बरसात के साथ साथ जितने भी खतरनाक जानवर होते हैं ये सबको रक्षा घर कर लेता है। लेकिन जब बरसात में जब पानी बरसता है ना, तो पानी बरसता है बच्चे, तो उसकी जो बूंदे होते हैं और बूंद जो घर में टिप टिप बच्चे चूता है ना, वो घर के सारा सामानों को क्या करता है, भिंगो देता है। तो ये प्यारे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। उसी प्यारे बच्चे आपका प्रश्न 6ठा दिया गया था, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लद्द साथ में क्यों ले लिया होगा? प्यारे बच्चों इसका उत्तर ये हो जाएगा, प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में भयानक जीव जंतुओं से रक्षा करने तथा गधे पर अपना क्रोध उतारने के लिए लिया होगा, क्योंकि उसने दिन भर भीगते हुए गधे की
खोज की थी। भींगते हुए गधे को क्या कर रहा था बच्चे, भोला जो था बच्चे वो खोज रहा था गधा को अपना भींग करके पानी में। क्लियर है। और वो मोटा लट क्यों लिया था बच्चे, ताकि कोई भी जीव जंतु, भयावह जीव जंतु जो होते हैं उससे वो रक्षा कर सके। क्लियर है। तो ये पैरा साहब का 6 प्रश्न का मैंने उत्तर बताया, अपना कॉपी पे लिख लीजिएगा और प्यारे बच्चे याद भी कर लीजिएगा। क्लियर है। अब चलते देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चे ये 6 प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, 6 प्रश्न बचे, उसका मैंने उत्तर आपको बतला दिया है। अब बच्चे आइए इसमें देखते हैं अगला प्रश्न। सो बच्चे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कहानी में से 1 2 3 कहे तो बच्चे आपका 3 क्वेश्चन कहानी में से दिया गया है। बच्चे प्यारा सा क्वेश्चन होगा बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। इसमें से पहला प्रश्न बच्चे आपको दिया गया है, भोला पंडित जी के पास क्यों गया। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, भोला पंडित जी के पास अपने गधे के बारे में जानकारी लेने गया था, क्योंकि पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें भूत भविष्य की जानकारी थी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वह सब कुछ बता देते थे। तो इसलिए भोला सोचा कि चलो मेरा गधा भुलाया हुआ है, मैं पंडित जी के पास जाता हूँ, पूछूंगा तो वो बतला देंगे। क्लियर है। तो इसलिए वो बच्चे भोला जो होता है बच्चे वो पंडित जी के यहाँ जाता है। ओके ना। तो आप लोग इसके उत्तर लिख लीजिएगा। उसी बच्चे आपका कहानी से दूसरा प्रश्न दिया गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन है कि बाघ टिपटिपवा के डर से कहाँ छिप गया। प्यारे बच्चे बहुत अच्छा उत्तर है बच्चे, इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, जो मैं बॉक्स में घेरा लगा रहा हूँ वही उत्तर हो जाएगा बच्चे। बाघ टिपटिपवा के डर से एक तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिप गया। ऊंची ऊंची घास में छिप गया बच्चे। उसके बाद बच्चे कहानी में से आपका तीसरा प्रश्न मज़ेदार प्रश्न, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन है कि गांव वाली की आंखें खोली की खोली क्यों रह गईं। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा गांव वालों की आंखें भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधे वाथ को देखकर खोली की खोली रह गईं। गांव वालों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि भोला ने बाघ को क्यों बांध रखा है अथवा कैसे बांधा। बहुत अच्छी बात है। ये जो बच्चे यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझना है, ये जो बांध लिखा है ना, बांध, यहाँ पर बच्चे बाघ हो जाएगा, आप लोग बाघ कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबके सब लोग गांव वाले आश्चर्य हो गए कि भाई ये भोला जो है वो बाघ को कैसे बांध रखा है ना। तो ये प्यारे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कहानी में से जो दिए गए थे मैंने आपको इसका उत्तर बतला दिया है। अब बच्चे आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। सो बच्चे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चे कि बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टिपक रहा था। उसमें से 2 प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न बच्चे इसमें दिया गया है, दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, जो मैं घेरा लगा रहा हूँ, जो बॉक्स में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो हो जाएगा बच्चे उत्तर। दादी ने बारिश से बचने के लिए घर के उच्च भाग में चली गई होंगी जिधर पानी नहीं टपकता होगा, अथवा छप्पर पर घास और फूस डलवा दी होगी। ये प्यारा सा उत्तर है। उसी के नीचे आपका दूसरा प्रश्न भी उसमें दिया गया था प्यारे बच्चे। दूसरा प्रश्न दिया गया था, आप या आपके मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चे अगर मेरे मोहल्ले की बात किया जाए तो बच्चे यहाँ उत्तर हो जाएगा कि हम अथवा हमारे गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पूर्व, जब देखा जाता है कि बरसात के मौसम आ रहा है, पूर्व के मतलब पहले ही घर के छप्पर की मरम्मत करवाते हैं। जो घर पे छप्पर होते हैं, खपरा होता है, उसको मरम्मत करवा दिया जाता है ताकि वर्षा के समय सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। मतलब बरसात भी आ सके तो पानी एक ठोप उसमें न टपके। इससे सोच करके बच्चे जब बरसात चालू होने वाला रहता है उसी समय बच्चे उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, छप्पर को मरम्मत करवा देते हैं। ओके, तो प्यारा सी आपका उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसे कॉपी पे लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे। उसके बाद 2 प्रश्न देखने के बाद बच्चे आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और इस बॉक्स में बच्चे आपको भरने हैं।
और ये प्यारा क्वेश्चन को आप लोग ज़रा गौर से समझिएगा। ये प्रश्न कह क्या रहा है कि इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए। सही में बारिश आया तो बहुत लोग परेशान हुए। बताइए कि निम्नलिखित लोगों को बारिश के कारण क्या परेशानी हुई। तो बच्चे इसमें बोला है दादी। तो दादी जो थी वो बरसात में क्या चीज़ से लेकर परेशानी थी। पंडित जी जो थे बच्चे वो क्या चीज़ से परेशानी थे। बाघ बच्चे क्या से परेशान था। भोला किसे बच्चे वो क्या था, परेशान था। तो बच्चे यहाँ पर बच्चे लिख देने हैं उत्तर को, यहाँ पे प्यारा सा उत्तर को बच्चे लिख लेने हैं। तो जो मैं बोलूँ शब्द उसको लिख लीजिएगा। तो बच्चे आप लोग यहाँ पर उस उत्तर को लिख लीजिएगा, अपने किताब में भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि दादी छप्पर से पानी टपकने के कारण घर का सामान भीग गया और सोने में बाधा पहुंचा। तो बच्चे क्या है कि दादी क्या चीज़ से परेशान थी बच्चे, कहे तो बच्चे वो बरसात से परेशान थी। तो आप लोग वर्षा वहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा बच्चे, वर्षा। क्लियर है आप लोग का। बस वर्षा भी अगर लिख लेते हैं ना वहाँ पे तो सही हो जाएगा। अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं पंडित जी का, तो देखिए बच्चे जो पंडित जी हैं वो वर्षा के कारण पंडित जी के घर में पानी जमा हो गया। दिन भर उन्हें पानी उलीचना पड़ा, फलतः वह काफ़ी थक गए। मतलब वो पानी से परेशान थे। उनके घर में क्या था बच्चे, बरसात का पानी जमा हो जाता था। तो बच्चे बस आप इतना लिख देते हैं ना, पानी या बच्चे वर्षा, ये दोनों में से कुछ लिख देते हैं ना तो बच्चे वर्षा या बच्चे पानी, ये दो चीज़ लिख लेते हैं तो बच्चे आपका सही हो जाता है। नहीं तो आप डिटेल में याद करना चाहे बच्चे तो आप डिटेल में याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चे उसमें आपका दिया था बाघ। तो बाघ किससे परेशान था बच्चे, तो लिखेंगे बाघ। वर्षा के कारण ही बाघ को जान बचाने के लिए झोपड़ी के पीछे आना पड़ा और टिपटिपवा का नाम सुनकर भयभीत होना पड़ा तथा भोला ने हाथों मार खानी पड़ी। मतलब भोला के हाथ उसको क्या करने पड़ा, मार खाना पड़ा। तो बच्चे क्या है, टिपटिपवा से भयभीत था तो टिपटिपवा लिख लेंगे, क्योंकि वो टिपटिपवा से क्या करता था बच्चे, टिपटिपवा से वो डराता था। तो लोग टिपटिपवा वहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा। अगर टिपटिपवा लिखना चाहे बच्चे तो टिपटिपवा लिख करके भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लोग टिपटिपवा लिख लीजिएगा तो पूरा लिख लीजिएगा, ओके ना। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो भोला, कौन था, भोला। तो भोला किससे परेशान था बच्चे, तो वर्षा के कारण ही उसका गधा कहीं चला गया और भोला को वर्षा में गधे की खोज करनी पड़ी। तो बच्चे वो क्या चीज़ से परेशान था, गधा से अपना परेशान था। तो बच्चे आप लोग चाहे तो वहाँ पर लिखना चाहे तो बस एक शब्द लिखिएगा, गधा। क्या है, गधा आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं बच्चे तो अगर डिटेल में लिखना चाहे तो डिटेल में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ओके प्यारे बच्चे। चलिए आप लोग जितना मैंने बताया सबको लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चे अगर बात करें, देखिए इसे आगे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। इसके नीचे बच्चे अगर बात करते हैं, देखिए कहानी की दुनिया, इसमें इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं। और बच्चे देखा जाए तो बच्चे ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चे अगर बात करें ना तो प्रश्न अभी बहुत ज़्यादा है और बच्चे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट बच्चे, आपको रिक्वेस्ट बस इतना था, आप लोग एक्सेप्ट करें इस रिक्वेस्ट को कि बच्चे क्या है ना कि इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, ओके बच्चे। पार्ट 2 लेकर के बच्चे हम आऊँगा और जो वीडियो बनाऊँगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का लिंक डाल दूँगा। आप लोग जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 लेकर के आऊँगा बच्चे। पार्ट 2 में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं सबका एक करके आपको उत्तर हम बता देंगे, आपसे वादा करते हैं। तो बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा। और आप लोग न्यू बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो जैसे अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, आप सबसे पहले लिख पाएंगे, ओके बच्चे। चलिए फिर से मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। आज के लिए इतना ही और मन लगा कि आप लोग याद कीजिए, पढ़िए। जय हिंद।